पुलिस हेतु सामान्य ज्ञान के क्रम में अगला चैप्टर है पल्लव वंश। ठीक है, ये दक्षिण भारत का राजवंश है। ठीक, पल्लव वंश। सिंह विष्णु 575 से 600 ईस्वी पल्लव वंश का संस्थापक था। कौन था? सिंह विष्णु। सिंह विष्णु कब से कब तक था? 575 से 600 ईस्वी। 575 से 600 ईस्वी ये पल्लव वंश का संस्थापक था। नाम था क्या? सिंह विष्णु। ठीक है, और उसकी राजधानी कहां थी? कांची थी। राजधानी कांची थी। ठीक है, राजधानी इसकी कांची थी। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण कौन करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक, और इसमें सभी अलग अलग नाम से ये रथ मंदिरों का वो है। तो इसमें जो द्रौपदी के नाम से है वो संभवतः सबसे छोटा रथ मंदिर है। ठीक, तो कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण भी नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था। ठीक, कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। ठीक है, कैलाश मंदिर की बात जब आए तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। ठीक, और ये पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित। कौन था? अपराजित था। पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित था। 879 से 897। 879 से 897। ठीक है, पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित। ठीक, कब से कब था? 879 से 897। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं राष्ट्रकूट वंश। कौन सा? राष्ट्रकूट वंश भी बहुत महत्वपूर्ण वंश है। और राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, दंतदुर्ग 752 ईस्वी ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। किसने? दंतदुर्ग 752 ईस्वी ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। किसने की थी? दंतदुर्ग ने। किस वंश की? राष्ट्रकूट वंश की। ठीक है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। इसी वंश के थे एलोरा। एलोरा कहां है? जी, एलोरा के प्रसिद्ध
एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, ठीक है। वो कांची का कैलाश मंदिर अलग है, ठीक है। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस प्रथम ने करवाया था? प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। प्रथम ने करवाया था, ठीक है। कहां का? एलोरा का, अजंता एलोरा, ठीक। तो वही एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। वो इसी वंश के थे, ठीक है। ध्रुव या धारावंश प्रथम राष्ट्रकूट शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। एक कन्नौज पर अधिकार करने के लिए एक त्रिपक्षीय संघर्ष इतिहास में बहुत चर्चित संघर्ष था। कौन सा? त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय संघर्ष, इसमें 3 पक्ष थे। तो अभी हम दक्षिण भारत की बात करते हैं, तो ये त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज के लिए था। कन्नौज पर अधिकार के लिए, क्योंकि महोदय नगर था, बहुत प्रसिद्ध था, तो कन्नौज पर अधिकार के लिए संघर्ष था, ठीक, अधिकार के लिए। इसमें दक्षिण भारत से भाग लिया था किसने? ध्रुव या धारावंश प्रथम। ध्रुव या धारावंश ये क्या थे? प्रथम राष्ट्रकूट शासक था। ये प्रथम राष्ट्रकूट शासक था, राष्ट्रकूट शासक था जिसने इस त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था, जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था, ठीक। ये कौन था? ध्रुव या धारावर्ष, ठीक है। और प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया था। प्रतिहार नरेश वत्सराज, प्रतिहार नरेश वत्सराज और पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया था। एक्चुअली हुआ क्या कि ये प्रतिहार नरेश मतलब प्रतिहार और पाल ये भी शामिल थे ना। ये त्रिपक्षीय संघर्ष के ये एक वो थे, धुरी थे, मतलब एक पक्ष थे। तो इन लोगों को ये पराजित किया था। कौन? ध्रुव या धारावर्ष ने, ठीक है। ध्रुव या धारावर्ष ने पराजित किया था। राष्ट्रकूटों की राजधानी कहां थी? मान्यखेट या मनकिर। राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्यखेट थी। इसको मनकिर कह सकते हैं, मनकिर। ये राष्ट्रकूटों की राजधानी थी, ठीक है। राष्ट्रकूटों की राजधानी थी। इंद्र तृतीय के शासन काल में अरब यात्री अल समुदी भारत आया। इसी के एक शासक थे इंद्र तृतीय। कौन? इंद्र तृतीय। इन्हीं के शासन काल में अल समुदी, कौन? इनके शासन काल में अल समुदी, ये अरब यात्री था। अल समुदी अरब यात्री था, अरब यात्री ये भारत आया था, ठीक है। भारत आया था किसके समय में? इंद्र तृतीय के समय में, ठीक। इंद्र तृतीय के समय में भारत आया था अल समुदी। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय था। अंतिम शासक कौन था राष्ट्रकूट वंश का? राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक
कृष्ण तृतीय था। कृष्ण तृतीय राष्ट्र कूट वंश का अंतिम महान शासक, राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय था। एलोरा एवं एलिफेंटा महाराष्ट्र गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय में हुआ था। एलोरा एवं एलिफेंटा ये दोनों क्या हैं? एलोरा एवं एलिफेंटा ये क्या हैं? गुहा मंदिर हैं। गुहा मंदिर, ठीक, गुहा मंदिर, इनका निर्माण किसके समय में हुआ था? राष्ट्रकूटों के समय में हुआ था। ठीक है जी, राष्ट्रकूटों के समय में। ठीक, एलिफेंटा एक रॉक है, अरब सागर में है, मुंबई के पास में। आप वहां जा सकते हो, किससे? शिप के द्वारा आप जा सकते हो। ठीक, तो एलिफेंटा कभी मुंबई जाओ तो जाके देख सकते हो। ठीक है, तो ये राष्ट्रकूटों के समय का ही है। फिर इसके बाद हम चालुक्य वंश पढ़ेंगे। चालुक्य, इसमें दो हैं, एक वातापी के हैं और एक कल्याणी के हैं। तो सबसे पहले वातापी, ठीक है, वातापी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य। ठीक, वातापी के चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। संस्थापक कौन था? हाँ, संस्थापक पुलकेशिन प्रथम। वही पुलकेशिन द्वितीय उसको हराया था ना, हर्षवर्धन को। ठीक, महाकूट अभिलेख में उसके दो पूर्व शासकों जयसिंह तथा रणराग के नाम मिलते हैं। किस अभिलेख में? महाकूट अभिलेख में इसके दो पूर्व शासकों का वर्णन मिलता है। दोनों पूर्व शासकों का नाम क्या है? जयसिंह तथा रणराग। जयसिंह ये दूसरे हैं, रणराग ये दोनों क्या हैं? ये पुलकेशिन प्रथम के पूर्व शासक हैं। पूर्व शासक, इनका वर्णन इसी अभिलेख में मिलता है। दो पूर्व शासकों का, दो पूर्व शासक। अरे नहीं, पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय नहीं, ये पूर्व शासक हैं, पुलकेशिन प्रथम। ठीक है, पुलकेशिन प्रथम के पूर्व शासक हैं। ये कौन? ये महाकूट अभिलेख के अनुसार दो पूर्व शासक हैं, जयसिंह तथा रणराग। परंतु उनके शासन काल के नियम में, उनके शासन काल के हमें कुछ ज्ञात नहीं है। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय था। अब ये जयसिंह और रणराज के केवल उसमें महाकूट अभिलेख में मिलता है, लेकिन इनके शासन काल के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलता है। ठीक, इस वंश के जो सबसे प्रतापी शासक थे, सबसे प्रतापी शासक वो कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय। इसने क्या किया था? हाँ, नर्मदा के तट पर हर्षवर्धन को हराया था, इसलिए सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। हर्षवर्धन को हराया था। कब हराया था? 630 ईस्वी में। ठीक, तो ये था सबसे प्रतापी शासक पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय ने
दक्षिण पथेश्वर तथा परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। दक्षिणापथेश्वर उपाधि इसने क्या धारण की थी? पुलकेशिन द्वितीय ने दक्षिणा पथेश्वर एक इनकी उपाधि थी। दूसरी उपाधि कौन थी? दूसरी उपाधि कौन थी इनकी? परमेश्वर। ठीक है, दक्षिणा पथेश्वर और परमेश्वर। ठीक है, परमेश्वर परमेश्वर ये भी इनकी उपाधि थी। ठीक है, किसकी उपाधि थी? पुलकेशिन द्वितीय की। ठीक, एहोल अभिलेख रविकीर्ति द्वारा लिखित है। एहोल अभिलेख किसने लिखा है? एहोल अभिलेख रविकीर्ति द्वारा लिखित है। एहोल अभिलेख रविकीर्ति द्वारा लिखित है। जिनेन्द्र के मेगुती मंदिर का निर्माण पुलकेशिन द्वितीय ने कराया था। ठीक है, जिनेन्द्र के मेगुती मंदिर का निर्माण पुलकेशिन द्वितीय ने कराया था। नरसिंह वर्मन ने वातापी कोड की उपाधि धारण की थी। नरसिंह वर्मन ने वातापी कोड की उपाधि धारण की थी। वातापी कोड की उपाधि धारण की थी। ठीक, ये तो हो गया आपका किसका? चालुक्य वंश। कहां का? वातापी के। अब हम पढ़ेंगे चालुक्य वंश कल्याणी के। अगले कौन है? हाँ, चालुक्य वंश कल्याणी के। चालुक्य वंश कल्याणी। ठीक, चालुक्य वंश कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलप द्वितीय ने की थी। इस वंश की स्थापना किसने की थी? स्थापना तैलप द्वितीय ने की थी। इस वंश की स्थापना तैलप द्वितीय की राजधानी मान्यखेड़ थी। राजधानी क्या थी? राजधानी मान्यखेड़। ठीक है, तैलप द्वितीय की राजधानी मान्यखेड़ थी और इसी ने ही स्थापना करी थी। ठीक है, चालुक्यों का पारिवारिक चिन्ह वाराह था। क्या था? पारिवारिक चिन्ह वाराह था। ठीक है, वाराह पारिवारिक चिन्ह वाराह था। सोमेश्वर प्रथम ने कल्याणी को राजधानी बनाया। ठीक है, इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य खष्ट था। सोमेश्वर प्रथम ने कल्याणी को राजधानी बनाया। सोमेश्वर प्रथम ने कल्याणी मतलब कर्नाटक को राजधानी बनाया। और सबसे प्रतापी शासक इस वंश का कौन था? इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? विक्रमादित्य खष्ट। ठीक है, विक्रमादित्य खष्ट सबसे प्रतापी शासक था। सबसे प्रतापी शासक। ये विक्रमादित्य की उपाधि वही विक्रमादित्य चंद्रगुप्त विक्रमादित्य नहीं, हाँ, विक्रमादित्य से ही शुरू हो जाती है। तो उसी के बाद सब विक्रमादित्य प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ ऐसे ही
16 तक विक्रमादित्य पहुंचा है इतिहास में, 16 क्या कि 14 तक ऐसे पहुंचा है। ठीक, तो ये लंबा उपाधियां हैं। मिताक्षरा की रचना किसने की थी? विज्ञानेश्वर तथा विक्रमांक देवचरित्र की रचना विल्हड़ ने की थी। विल्हड़ और विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य खष्ट के दरबारी कवि थे। विक्रमादित्य खष्ट के विल्हड़ और विज्ञानेश्वर ये दोनों क्या थे? दरबारी कवि थे। दरबारी कवि, ये दोनों दरबारी कवि थे, विल्हड़ और विज्ञानेश्वर। विल्हड़ ने रचना क्या की थी? किस किताब की? विक्रमांक देवचरित्र। विक्रमांक देवचरित्र। और विज्ञानेश्वर ने किसकी रचना की थी? मिताक्षरा। मिताक्षरा क्या है? मतलब हिंदुओं का धर्म, हाँ, विधि है, कानून है। ठीक, ये मिताक्षरा। ठीक है, इसके बाद हम आगे पढ़ रहे हैं चोल साम्राज्य। क्या? चोल साम्राज्य, ये भी दक्षिण भारत के ही राजवंशों में आएगा। चोल साम्राज्य। चोल साम्राज्य, चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। इसकी राजधानी तंजौर या तंजावुर थी। संस्थापक कौन था? संस्थापक विजयालय। ठीक है, संस्थापक इसके विजयालय था। विजयालय विजयालय। राजधानी क्या थी? राजधानी तंजौर या तंजावुर। ठीक है, तंजौर या तंजावुर। तंजौर या तंजावुर, तंजौर ही समझिए। राजधानी क्या थी? तंजौर या तंजावुर। ठीक है, तंजौर या तंजावुर ये विद्यालय की राजधानी थी, जो कि चोल साम्राज्य का संस्थापक था। उसने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। किसने? विजयालय ने। विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। नरकेसरी, ध्यान दीजिएगा, उनकी उपाधि क्या थी? नरकेसरी। फिर राजराज प्रथम ने उत्तरी श्रीलंका तथा मालदीव पर अधिकार कर लिया था। इसी वंश का था। कौन सा? राजराज। राजराज प्रथम ने कहां पर अधिकार किया था? उत्तरी श्रीलंका। और कहां पर? मालदीव। मालदीव कहां पर है? हाँ, श्रीलंका से आगे बढ़ेंगे कहां? भूमध्य रेखा की तरफ, तो वहीं पर मालदीव पड़ेगा। ठीक है, श्रीलंका और मालदीव पर अधिकार किया था। राजराज प्रथम ने तंजौर में राजराजेश्वर शिव मंदिर बनवाया था। किसी ने? इसी राजराज प्रथम ने। कहां बनवाया था? राजराज प्रथम ने तंजौर में राजराजेश्वर शिव मंदिर बनवाया था। तंजौर में राजराजेश्वर शिव मंदिर बनवाया था। ठीक, राजराजेश्वर शिव मंदिर बनवाया था। ठीक है, राजेंद्र प्रथम ने बंगाल अभियान के दौरान पाल शासक महिपाल को पराजित किया था।
इसी वंश का था कौन? राजेंद्र प्रथम, इसी चोल साम्राज्य का था राजेंद्र प्रथम। इसने क्या किया था? राजेंद्र प्रथम ने बंगाल अभियान के दौरान पाल शासक महिपाल को पराजित किया था। पाल शासक महिपाल को पराजित किया। कब? बंगाल अभियान के दौरान। बंगाल अभियान के दौरान, ठीक है। किसने? राजेंद्र प्रथम ने, ठीक है, महिपाल को पराजित किया था और गंगई कोंड चोल की उपाधि धारण की थी। गंगई कोंड चोल की उपाधि धारण की थी क्योंकि गंगा तक पहुंच गया था ना, इसलिए उपाधि धारण की थी। गंगई कोंड चोल, गंगा नदी तक पहुंच गया था। राजेंद्र चोल ने विशाल नौसेना द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया में विजय अभियान किया था। राजेंद्र चोल की नौसेना विशाल थी। राजेंद्र चोल नौसेना, ठीक, नौसेना बहुत विशाल थी, इसलिए ने दक्षिण पूर्व एशिया में सैनिक अभियान किया था। दक्षिण पूर्व एशिया में सैनिक अभियान किया था। सैनिक अभियान, ये दक्षिण पूर्व एशिया किसको कहते हैं? अरे वही इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, यही सब हैं, ये सब हैं दक्षिण पूर्व एशिया के देश, ठीक है। यहां पर इसने अभियान किया था। किसने? राजेंद्र ने, ठीक। चोल शासक अधिराजेंद्र एक जन विद्रोह में मारा गया था। अधिराजेंद्र था एक जन विद्रोह में मारा गया था। रामानुज कुलोत्तुंग प्रथम के समकालीन थे। कौन? रामानुज कुलोत्तुंग प्रथम के समकालीन थे। कौन थे? रामानुज का दर्शन है ना? तो रामानुज कुलोत्तुंग प्रथम के समकालीन थे, इसको ध्यान में रखिए। कुलोत्तुंग प्रथम के समकालीन थे। चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? राजेंद्र तृतीय। ये अंतिम शासक था इस वंश का। चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था, ठीक है। उत्तर मेरूर अभिलेख परांतक प्रथम, ठीक, के स्थानीय स्वशासन की जानकारी मिलती है। उत्तर मेरूर अभिलेख एक किसका है? परांतक प्रथम का। इसमें स्थानीय शासन की जानकारी मिलती है। ठीक है, ये परांतक प्रथम के समय, ठीक है। स्थानीय शासन चोल शासन की प्रमुख विशेषता थी। चोल शासन का स्थानीय शासन बहुत अच्छी मानी जाती है, ठीक। स्थानीय शासन चोल शासन की प्रमुख विशेषता थी। स्थानीय शासन, ठीक।
स्थानीय शासन चोल शासन की प्रमुख विशेषता थी। चोल कालीन नटराज प्रतिमा चोल कला का सांस्कृतिक सार या निचोड़ माना जाता है। कौन सी प्रतिमा? नटराज। नटराज की प्रतिमा के बारे में सुने होंगे आप लोग। नटराज की प्रतिमा, नटराज की प्रतिमा ये क्या है? चोल कालीन सांस्कृतिक सार का निचोड़। ठीक, चोल कालीन सांस्कृतिक सार का निचोड़ नटराज की प्रतिमा को माना जाता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे सेन वंश। सेन वंश, ये सेन वंश कहां संबंधित है? सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने बंगाल में की थी। इसकी राजधानी नदिया लखनौती थी। सेन वंश किसने की थी? सामंत सेन ने। सामंत सेन ने कहां की थी? सामंत सेन ने बंगाल में सामंत सेन स्थापना की थी बंगाल में। राजधानी नदिया या लखनौती थी। राजधानी नदिया या इसी को लखनौती कह सकते हैं। लखनौती किसकी राजधानी थी? सामंत सेन की। ये सेन वंश के संस्थापक थे। ठीक है, सेन शासक बल्लाल सेन ने कुलीन प्रथा चलाई। इसने दान सागर नामक पुस्तक की रचना की। किसने? सेन शासक कौन थे? सेन शासक बल्लाल सेन। सेन शासक बल्लाल सेन ने कुलीन प्रथा चलाई थी। कुलीन प्रथा चलाई थी। कुलीन प्रथा, बल्लाल सेन ने कुलीन प्रथा चलाई थी। ठीक है, इसने दान सागर नामक पुस्तक की रचना की थी। दान सागर, दान सागर नामक पुस्तक की रचना की थी। पुस्तक की रचना की थी। ठीक, इसके बाद इसमें है लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। कौन? लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। अंतिम हिंदू शासक था। अंतिम हिंदू शासक था। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। ठीक है, ये हुआ सेन वंश की मुख्य बातें। अब इसके बाद सेन वंश बंगाल का था, दक्षिण भारत का नहीं था। ठीक है, दक्षिण भारत का नहीं, बंगाल का वंश था। इसके बाद हम थोड़ा कश्मीर के पढ़ेंगे। क्या? कश्मीर, कश्मीर के राजवंश। कश्मीर के राजवंश, कश्मीर के राजवंश में 7वीं शताब्दी के दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट वंश की स्थापना की। कौन से वंश? कारकोट वंश। कारकोट वंश की स्थापना करी। किसने किया था? दुर्लभ वर्धन। दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने। दुर्लभ वर्धन इसी ने किया था नामक व्यक्ति ने। कब किया था? 7वीं शताब्दी में। ठीक है, 7वीं शताब्दी में किया था। दुर्लभ वंश ने किसकी स्थापना किया था? दुर्लभ वर्धन ने कारकोट वंश की। ठीक है, कारकोट वंश का महान शासक ललितादित्य मुक्ता पीड़। महान शासक कौन था कारकोट वंश का? कारकोट वंश का महान शासक कौन था? ललितादित्य। ललितादित्य
ये महान शासकों में इसकी गिनती होती है। ललितादित्य, इसने मुक्तापीड ने मार्तंड मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है।